Hello bachcho, let's see the question, and the question says that let f of x is equal to x square plus ax plus b when 0 less than equal to x less than 2, 3x plus 2 when 2 less than equal to x less than equal to 4, and 2ax plus 5b when 4 less than x less than equal to 8. एंड यहाँ पे ये भी गिवन है कि इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,8 वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा फंक्शन f ऑफ x इज said to be continuous at x equal to a if and only if left hand limit x tends to a minus f of x is equal to right hand limit x tends to a plus f of x is equal to f of a, such that limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x, and f of a exists. मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हो जाए. एंड यहाँ कंडीशन ये तीनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. नाउ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, और ये बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0,8. तो सिंस गिवन फंक्शन f of x is continuous on close interval 0,8, therefore इसका क्या मतलब हो गया कि जो फंक्शन है is continuous at x equal to 2 and x equal to 4. अगर ये क्लोज इंटरवल 0,8 पर कंटिन्यूस है तो x equal to 2 and x equal to 4 पर भी ये कंटिन्यूस होगा. तो नाउ एट x equal to 2 हम लोग अपना यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x. इस तरह से लिख सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 लेते हैं. ठीक है, फिर दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो होगा वो लेस देन 2 होगा, जो कि हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन. तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे है, यहाँ पे 3x प्लस 2 पर हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस में 2 पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2. नाउ दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड क्या करेंगे, x के प्लेस में हम लोग 2 माइनस h पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू, ये हो गया 6 प्लस 2. नाउ दिस इंप्लाइज हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं h का जो कि 0 है. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 8. नाउ दिस इंप्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 4. तो दिस इंप्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल टू आ गया 4. इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे. नाउ अब एट x इक्वल टू 4 पे जब हम लोग अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 4 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x. तो यहां से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4. Now this implies limit x tends to 4 plus, यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x ग्रेटर दैन 4 होगा. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा थर्ड वाला फंक्शन है वही लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 5b इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 4 पे क्या है,
तो फंक्शन एट x इक्वल टू 4 पे 3x प्लस 2 है, पर क्या करेंगे x के प्लेस में हम लोग 4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2। नाउ दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड क्या करेंगे x के प्लेस में हम लोग 4 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस h प्लस 5b इक्वल टू 12 प्लस 2। नाउ अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। इसे हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारा जो इक्वेशन 1 है वो है 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 2 है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो हमारा जो न्यू इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, वो होगा 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन 2 एज इट इज 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 10a माइनस 8a हो गया 2a प्लस 5b माइनस 5b 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 हो गया 6। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया 6/2 विच इज इक्वल टू हो गया 3। अब ये जो a का वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। नाउ दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू हो गया -2 एंड हमें a एंड b की ही वैल्यू चाहिए थी, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू आ गया 3 एंड b इज इक्वल टू आ गया -2। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।